जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम के लिए जो आपकी यहाँ पर YouTube पर क्लासेस चल रही हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, नहीं देखें आप लोग तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं शुरू से लेकर। ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पर बहुत अच्छे सवाल करेंगे और अच्छे से आसानी से सभी को सीखेंगे। पहला यहाँ पर क्या सवाल दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 7386038। ये कह रहा है कि किससे भाज्य है। किससे भाज्य का मतलब किससे डिविजिबल है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से किससे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 से, 4 से, 9 से और 11 से हर एक से इसको डिवाइड करके हम लोग चेक करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। इसके लिए नियम बनाया गया है ना, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 3 से कटने का क्या नियम है, 4 से कटने का क्या नियम है, 9 से कटने का क्या नियम है, 11 से कटने का क्या नियम है, सबको एक एक करके समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ पर जो नंबर दिया गया हो क्या दिया है, 7386038। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको कैसे चेक करेंगे। तो 3 से कटने का रूल ये कहता है कि अगर सभी अंकों को जोड़ दें, यानी सभी डिजिट को जोड़ दें, तो सभी डिजिट को अगर हम जोड़ें तो देखिए ये 3 का रूल हम अभी बता रहे हैं। ठीक है। सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 हो गया। सभी को जोड़ने पर कितना आया, 35 आ गया। अब ये जो 35 है हम किससे चेक कर रहे थे, 3 से चेक कर रहे थे। ये जो 35 है क्या ये 3 से कट जाएगा, काटिए तो इसको, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि जब हम 35 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे 3 1 कम 3, यहाँ पर ये हुआ, घटाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 ऊपर से, है ना, ये 0 हो गया। फिर 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 2। यानी कि 35 जो है 3 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इन अंकों का योग 3 से कट जाता तो ये नंबर भी 3 से विभाज्य होता, यानी डिविजिबल होता। तो 3 का रूल समझ गया। 3 का रूल कैसे चेक करना है, सभी अंकों को जोड़ के 3 से डिवाइड करके देखना है कि वो कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा अंकों का योग 3 से, तो वो नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल समझ गया। अब आते हैं 4 के रूल में, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। 4 के रूल में आते हैं। 4 का रूल ये कहता है, 3 का तो समझ गए ना। 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, 4 के रूल में क्या है, लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 का रूल यही कहता है बच्चों कि अगर लास्ट का, किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में हमारा क्या है, 38 है। इस 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो देखिए क्या ये पूरी तरह डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 नहीं हो 36 हो जाता है, 4 दहम 40 हो जाता है। 38 तो आता ही नहीं कहीं पर, है ना। 4 नहीं हो कितना हो जाएगा, 36, और 4 दहम 40 हो जाएगा। 4 नहीं हो 36, लेकिन 2 यहाँ पर बच जाएगा, है ना। तो ये 38 जो है 4 से नहीं कटा, पूरी तरह नहीं कटा, इसलिए यह नंबर भी 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये भी 4 से नहीं कटेगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं 9 का। 9 का देखते हैं क्या नियम कहता है। तो जो नियम 3 का है वही नियम 9 का भी है, यानी कि अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स 9 से नहीं डिवाइड होता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर देखें अंकों का योग कितना आया था, अंकों का योग आया था 35। 35 जो है
वो 9 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 9 चौक 36 हो जाता है और 9 त्रिक 27 ही रह जाता है ना, 35 तो आता ही नहीं कहीं पर। तो ये आपका 9 से नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब यह संख्या 9 से नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, तो ना तो 3 से ये कटेगा, ना ही 4 से कट रहा है, ना ही 9 से कट रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा है 11 से, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको फिर भी चेक करेंगे कि कैसे 11 का रूल होता है, क्या कहता है 11 का रूल, है ना। समझिएगा, अब 11 के रूल को समझिएगा। 11 का नियम क्या कहता है कि 11 से कौन सी संख्या कटेगी और कैसे चेक करेंगे कि यह 11 से कटेगा या नहीं। तो 11 से कटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं, इवन प्लेसेस का मतलब है कि दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और छठे स्थान पर, 8वें स्थान पर, उनको जोड़ेंगे। फिर ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं, यानी कि पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, इस तरीके से, है ना। तो एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि अल्टरनेट नंबरों को पहले जोड़ना है। अल्टरनेट नंबरों का मतलब क्या हुआ, पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर 5वां नंबर, फिर 7वां नंबर, ऐसे सभी को जोड़ लीजिए एक एक छोड़कर, है ना। तो 7 और 8 हो गया 15, 15 और 0 15 ही रहेगा। 15 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा स्थान वाला, चौथा स्थान वाला और यहाँ पर छठवां स्थान वाला। तो दूसरा स्थान वाला कितना है, 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इन दोनों जोड़ के हम पहले लिख लेंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे, है ना। दोनों को घटाइए, कितना आया, 23 में 12 घटाएंगे तो कितना आया, 11 आया। ठीक है, तो अगर बच्चों घटाने पर या तो 0 आ जाए, है ना, अगर घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, है ना, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो ये सारे नंबर 11 से कट जाएंगे। तो अगर घटाने पर ये सब कुछ आता है, मतलब यह संख्या 11 से कटेगा। जैसे अब यहाँ पर 11 आया है ना, 11 आया है तो ये 11 से कट जाएगा। देखिए 11 1 कम 11 पूरी तरह से कट गया कि नहीं कट गया, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। नहीं यकीन होता है तो डिवाइड करके भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं, डिवाइड करके दिखाते हैं, है ना। हमारे पास नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा 11 से इसको डिवाइड करना है, 7 3 8 6 0 3 8, है ना। इसको डिवाइड करते हैं तो 11 छंग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, है ना। 13 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 7, फिर ऊपर से आएगा 8, तो 11 सते कितना हो गया, 77 हो गया, है ना। बचा 1, ऊपर से आएगा 6, 11 1 कम 11, बचा आपका 5, फिर ऊपर से आएगा 0, तो 11 चौक 44, 44 बचा कितना 6, ऊपर से आएगा 3 यानी 63 हो गया। तो 11 पचे 55, है ना, 55, तो 63 में हम लोग 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर ऊपर से आपका 8 आएगा तो 11 8 88, ये पूरी तरह आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पूरी तरह से कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। तो 11 से कटने का नियम क्या कहता है कि पहले हम विषम स्थान वालों को जोड़ेंगे और सम स्थान वालों को जोड़ेंगे, यानी एक एक छोड़कर जोड़ना है आपको। फिर उन दोनों को घटाएंगे, घटाने पर 0 आ जाए या फिर 11 22 33 44 55 ये कुछ आ जाए तो वहाँ पर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। अगर ना तो 11 आए, ना ही 0 आए, ना 22 आए, इनमें से कुछ नहीं आता है, अगर घटाने पर, जैसे मान लीजिए घटाने पर यहाँ पर 13 आ जाता तो ये नंबर 11 से नहीं कटता। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझाने में लंबा टाइम गया है और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें क्या कह रहा है,
निम्न में से कौन सी संख्या यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से पूरी तरह भाज्य है, मतलब कि पूरी तरह डिविजिबल है। तो 9 का रूल हम अभी अभी बताए थे। 9 का रूल क्या कहता है, सभी के अंकों को जोड़ के देखेंगे, अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा और शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। ठीक है, पहले नंबर को देखते हैं। पहला हमारा क्या है, यहाँ पर एक बता देते हैं, बाकी आप लोग चेक कर लेंगे, है ना। ये सिर्फ 9 के लिए है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए, 9 के लिए। 9 के लिए और 3 के लिए सेम रूल है। ठीक है, 9 के लिए और 3 के लिए। तो 7 5 3 2 4 5 8 ये एक नंबर है, पहला ऑप्शन है ना। इसको चेक करते हैं कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो डिवाइड तो करने जाएंगे नहीं, है ना, अपना रूल लगाएंगे, तरीका लगाएंगे। कैसे, और शॉर्टकट मेथड बताते हैं, है ना। जो एक तो तरीका क्या है कि सभी को जोड़ दीजिए और जोड़ के देखिए कि वह 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, एक और तरीका है, सुनिए। जिन जिन अंकों को मिलाकर 9 हो रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे 4 और 5 मिलाकर 9 हो जा रहा है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 और 5 को हटा दीजिए। 7 और 2 मिलाकर भी 9 हो जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। बचा क्या क्या यहाँ पर, 5 और 3 बचा और 8 बचा। तो जो बच गया उनको जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। क्या ये 16 9 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। जब ये 16 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। दूसरे को चेक करते हैं, देखिए अब यहीं पर डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, जो मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको हटा दीजिए। तो 6 और 3 मिलाकर 9 हो जाएगा, इसको हटा दिए। 8 और 1 मिलाकर 9 हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। बचा क्या, 2 4 और 8। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, है ना। 8 6 14। क्या ये 14 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि 9 1 कम 9, 9 दूना 18 हो जाता है। तो 14 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी 9 से नहीं कट पाएगा। तीसरे को चेक करते हैं, इसमें भी जो 9 हो जा रहा है उसको हटाइए। 6 और 3 9, 4 और 5 9, सभी को जोड़िए। 8 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 जो है बच्चों वो 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 से क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। कितनी बार में, 2 बार में। तो ये जो नंबर है ये आपका 9 से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए, तो 8 और 1 मिलाकर 9 हो रहा है, इसको हटा दिए। 7 और 2 मिलाकर 9 हो रहा है, इसको हटा दीजिए। 4 और यहाँ पर 8 बचा, 4 0 8, 4 0 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आपका 9 से नहीं डिवाइड होगा। जब नहीं डिवाइड होगा इसका मतलब ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 9 का रूल कैसे लगाते हैं। जो रूल 9 का है वही रूल 3 का भी है ना। तो जो अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले सवाल में। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा सवाल है। यदि 157 स्टार 234, ये एक पूरा नंबर है ना। क्या दिया गया है, 157 स्टार, स्टार के जगह पर हम x ले लेते हैं। ठीक है, आसानी होगा समझने में। x 2 3 4 ये जो नंबर है इसको कह रहा है ये 3 से कट जाता है। किससे कट जाता है, 3 से। ये जो पूरी नंबर है ये 3 से अगर कट जाता है तो ये जो बीच में x एक डिजिट यहाँ पर गायब किया गया है, एक अंक गायब किया गया है, इस अंक का सबसे छोटा मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है ना स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा स्टार के जगह पर, यानी x के जगह पर। अब 3 का रूल आपको पता है। 3 का रूल क्या पता है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम अंकों का योग ढूंढ लेते हैं। इसको और थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि 3 और 9 में आप ये नियम लगा सकते हैं कि जो 9 हो जा रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 5 और 4 मिलाकर 9 हो गया, हटा दीजिए। 7 और 2 मिलाकर 9 हो गया, हटा दीजिए। बचा क्या क्या, 1 बचा है
x बचा है और 3 बचा है, तीनों को जोड़िए तो 1 और 3 हो गया 4, प्लस यहाँ पर 1x ये भी बचा हुआ है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। अच्छा, x के जगह पर हम ऐसा क्या रख दें कि 3 से वो कट जाए, है ना। तो 4 4 है ना, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, अगर ऊपर 6 रहता तो ये कट जाता, है ना। ऊपर क्या रहता, ऊपर रहता अगर 6, ऊपर अगर 6 रहता तो 3 से कट जाता। तो ऊपर हम लोग 6 कैसे बनाएंगे, 4 तो ये पहले से है, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें, यहाँ पर अगर 2 जोड़ दें तो 4 + 2 ये बन जाएगा 6, और 6 जो है 3 से कट जाता है ना। यानी कि x के जगह पर क्या होना चाहिए, 2 हमारा होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना है ना। ये आपका तरीका है, इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अंकों के योग वाले से भी आप लोग ला सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो जो मिलाकर 9 हो रहा है, ये नियम, ये काटने वाला नियम तभी लगाइएगा जब आपको 3 से डिवाइड करना हो या फिर 9 से डिवाइड करना हो, है ना। 3 और 9 के लिए ही ये रूल है सिर्फ। क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है, कोई संख्या यानी कोई नंबर 11 से भाज्य है, 11 से डिविजिबल है, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, सम स्थान और विषम स्थान यानी कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस के योग को यानी जोड़ को अंतर करें, यानी कि डिफरेंस लें उनका, घटाएं उनको, तो वो कितना होना चाहिए बताए थे आपको, है ना। यहाँ पर सम वालों को जोड़ेंगे, सम जगह पर जो होंगे, और विषम जगह पर जो होंगे उनका अंतर जो होगा, अंतर वो क्या होना चाहिए बच्चों, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, या 44 होना चाहिए, या 55। यानी कि 11 का कोई गुणज होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 11 का टेबल में आना चाहिए, है ना। तो या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 11 से कटेगा। तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि यह एक 11 से कटने वाला संख्या है, 11 से कट रहा है ना, कह रहा है कि कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई गुणज। गुणज का मतलब होता है कि जो टेबल में आए, है ना, 11 के टेबल में आए। क्लियर हो गई बात। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी समझ गए होंगे, बहुत आसान है, बस एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा शुरू से, है ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी और थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर चेक करना है कि 2 से कौन कटेगा, 4 से कौन कटेगा और 8 से कौन कटेगा, है ना, इसका थोड़ा सा नियम देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, 2 3 5 7 8 4, इस तरीके से ये एक नंबर है। अगर हम इसको पूछें कि यह 2 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 2 से कटेगा कि नहीं, तो अगर 2 से कटने की बात है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंतिम वाले डिजिट को देखते हैं। 2 से अगर कटना है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले को देखेंगे, है ना। लास्ट में अगर आपका कोई इवन नंबर है या 0 है, लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो 2 से कट जाएगा ये, है ना, और 2 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या हमारा 2 से कट जाएगा। अब इसी तरीके से 4 का कटने का रूल क्या है, फिर से वही नंबर ले लेते हैं, 2 3 5 7 8 4। अब 4 से डिवाइड करने का रूल देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के क्या रूल है, लास्ट का डिजिट कटना चाहिए। 4 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, है ना। तो 84 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 8 से डिवाइड करने का क्या रूल है, देखिए फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, 2 3 5 7 8 4। अब 8 से कटने का रूल क्या कहता है कि 8 से कौन संख्या कटेगा, तो 8 से वही कटेगा जिसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 7 8 4, अगर 8 से ये कट जाएगा तो ये नंबर 8 से कट जाएगा। 7 4 8 को 7 8 4 है ना, 7 8 4 को हम लोग 8 से डिवाइड करके देखते हैं कितना होगा।
8 9 72, ठीक है, 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, आगे 6 और ऊपर से 4, 8 28 ये 64 हो जाएगा, मतलब कि ये कट गया है ना, 8 से 784 कट गया। इसका मतलब ये हो कि ये पूरी संख्या 2 3 5 7 8 4 ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 में हम लोग लास्ट को काटते हैं, 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट काटते हैं, और 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट काटते हैं। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से नहीं कटा तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। आपने समझ लिया, 2 का समझ लिया, 3 का समझ लिया, 3 का पहले ही बता दिए थे, 4 का समझ गए, है ना। 5 देखिए, 5 से वही नंबर कटता है, 5 से, है ना, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं, 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में, है ना, लास्ट में 0 या 5 हो, है ना, जिसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 आता है वही नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। आप साफ साफ यहाँ पर देख के बता सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, है ना, 3 4 9 5, क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 है, तो 5 है कि नहीं, तो ये 5 से कट जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 3 0 9 0, ये हो गया, तो लास्ट में 0 है ना, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड वही नंबर होगा जिसके अंतिम में 5 होगा या 0 होगा। 0 भी है तब भी 5 से कटेगा, अंत में 5 भी है तब भी वो 5 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा तरीके से, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एक यहाँ पर सैनिक स्कूल हो या एक्सेलेंस स्कूल हो या जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हो, सब के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, तभी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो पाएगा, ठीक है ना। और ये क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे और आगे के सवालों को हम लोग करेंगे। जय हिंद।